नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री ने शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे जोनाई में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोनाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भूवन पेगू के समर्थन में चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ। भारत ने 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में स्थापित किया एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में फ्रंटलाइन केयर वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लगाया जा रहा है कोविड का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा है कि इन केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए की बचत की है। जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज़्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। इन केंद्रों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हर साल 36,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज निग्रिम्स में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। इस अवसर पर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे जोनाई में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोनाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भूवन पेगू के समर्थन में चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। जोनाई हायर सेकेंडरी स्कूल से सिलापथार तक आयोजित बाइक रैली में लखीमपुर से लोकसभा सांसद प्रधान बरुआ सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नेतृबृंद राज्यिक नेतृबृंद आमाक प्रार्थी दी राइजक नेतृत्व दियार कारण दायित्व दिसे और लगते टिकेट घोषणा होवार पाছত प्रथमखन निर्वाचनी सभा आमार डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया यार भारतीय जनता पार्टी आमार सन्मिलित गणशक्ति इते तारपाছত आमार असम गण परिषद UNBPO सकलोৱে लग खाई यार एखेतक आदरिबोलै एकदम उष्म आदरणी जनाबले आमी 10,000 मान मोटरसाइकेल रही आसो। आमी आशा राखिছোঁ আজি सफलभाৱে आमी गोटेই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম আৰু যিসকলে আহিব নোৱাৰিলে ঠায়ে ঠায়ে সকলো ঠাইতে নিজে ৰৈ আছে আদৰিবলৈ ৰৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ মই ভাবোঁ যে বিপুল ভোটত আমি চাবলৈ গ'লে অসমৰ ভিতৰতে এটা ৰেকৰ্ড ভোট আমি পাই জয়যুক্ত হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। भारत ने 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों में करीब 14,24,000 लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस चरण में सिर्फ 6 दिनों में 30 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले
4,60,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड महामारी की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.95% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,392 लोग कोविड महामारी से स्वस्थ हुए और 18,711 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कोविड संक्रमण से 100 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया और सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। कल कोविड जांच के लिए 342 सैंपल एकत्र किए गए। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन केयर वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण चल रहा है। बिना हेजिटेशन के ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, खासकर उम्र आदमी के लिए। ये वैक्सीन लेने से कोरोना से बचेगा। वैक्सीन आप लोग भी वैक्सीन लीजिए, जिसका जो उम्र 45 से लेके बड़ा वाला लोग, हमने भी डर लग के ले लिया और अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब सेफ्टी महसूस हो रहा है। Bimara terkama tu balendra kerja perja persipun siri distrik lo. Gurmina ai, gurmina so ni ya so distrik bolo pacare la nera munuga so distrik di mara terkama tu bimara batai tu bimuna distrik munuga. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ग्रामोद्योग का वार्षिक टर्नओवर 88,000 करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की प्राथमिकता है। श्री गडकरी ने कहा कि देश भर में ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके माध्यम से स्थानीय उद्यमों को नई गति मिल रही है। Our industry, village industry turnover is 88,000 crore, and my highest priority as a MSME minister to make it up to 5 lakhs crore within 5 years. So village industry is the best important mission for me. So we need to develop the technology, particularly in the village area, agriculture and rural and tribal area. Without that, eradication of poverty, utilization of resources and stopping urban migration, these are the important mission for all of us. Similarly, diversification of agriculture towards power and energy is very important. Recently, we are developing ethanol economy. Present size is of 20,000 crore. And just 2 days before, the petroleum minister assured me for giving permission for ethanol pumps. Where the flex engines are there, we can use 100% petrol or 100% ethanol. So ethanol is already there. It is the rate of ethanol is 62 rupees per liter and petrol is 100 rupees. So therefore that is going to give a good saving to the people, and it is a green fuel. So 100% we are encouraging all these new innovations. नागालैंड के अर्बन दीमापुर में इन दिनों राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है। असम के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट द्वारा केंद्रीय हथकरघा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस एक्सपो का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने, उनके विपणन के लिए बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा देश के अन्य हिस्सों के हैंडलूम उत्पादों के स्टॉल लगे हुए हैं। All over the country, from Assam, Nagaland, Manipur, Tripura, West Bengal also will come evening also. More than 40 numbers of stall here, and theme pavilion also displayed by the WSC Weaver Service Center of Dimapur. देखो अपना देश के बैनर तले इंडिया टूरिज्म द्वारा आज पापुम-पारे जिले के पोमा नदी के किनारे रूरल इको टूरिज्म पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इंडिया टूरिज्म के रिसोर्स पर्सन आर उपाध्याय ने बताया कि रूरल टूरिज्म के तहत रिवर राफ्टिंग, होम स्टे, इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स सहित ग्रामीण स्तर पर पर्यटन क्षमता के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर बालीजान की ESC मार्चिना बोरिया, ग्राम चेयरपर्सन तेची न्याजुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Here
Arunachal. We are just sitting in the lap of a very natural beauty. This land is bestowed, you know, with rivers, mountains, and not only this, it should not be known only for this natural habitat. Here different dialects, different variegated culture, tradition, all are just prevalent here, which should be made. The people across the country and even across the world should be made aware of it. So I think that this program, Dekho Apna Desh, which was launched in 2020 by the Ministry of Tourism, Government of India, it just highlights several places that are existing in this country which are yet unexplored. So it should be open to the public, and what we have to do is the locals people should be made aware of the hospitality sector, because tourism is interrelated to hospitality sector, and for that there must be some hotel management courses, the diploma courses they might pursue, and they may just tell other people who are rural people, somewhat maybe semi-educated, but they should be made aware of it so that they could indulge in the hospitality sector, and when people come here they just do what should be done to the tourist. In that way, like homestay, the homestay program is also involved in the tourism sector. So these local people who are graduates or even who are lying just unemployed here, so they should be made aware of it. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली मैराथन 2021 के विजेताओं को सम्मानित किया। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा आयोजित मैराथन और मिनी मैराथन प्रतियोगिता आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई। अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने स्वीकार किया कि कोविड-19 महामारी के चलते देश के एथलेटिक्स को पर्याप्त अभ्यास का अवसर नहीं मिलने से वे इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। Although none of our runners could qualify for the Olympics because of certain reasons, and they have just come off from the situation of pandemic, but this has opened up, and I'm sure in the next event they all will make it, and especially the top 6, both in men and women segment, they will do very good in next event, because this event has given up an opening, so they can calculate, they can understand their own physical abilities, everything as per their calculation. So it's given a good way forward for all of us. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत पापुम-पारे जिले के सागाली जनरल ग्राउंड में आज महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी के सहयोग से BMMU सागाली द्वारा आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता में स्थानीय महिला फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी की सदस्य गोलोपी नबाम ने बताया कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हमारे यहाँ सागाली के औरत को सिर्फ नहीं बोल के हमारे सारा दुनिया, सारा संसार के औरत, पुराना ज़माना, पहले ज़माने में हम लोग बहुत दुख तकलीफ में था, या पति का अंदर में रहना था या किसी का मर्द का अंदर में रहना था, तो आजकल हम लोग का गवर्नमेंट ने हम लोग को वो सब नहीं रख के इक्वल बनाने के लिए हम लोग को लॉ पास कर दिया है। तो APWW हम लोग का मोटो जो है, अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन की सागाली ब्लॉक के सहयोग से आज सागाली में कामगारों को बोर्ड की योजनाओं के तहत दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। इस अवसर पर कामगारों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। कामगार बोर्ड ने निर्माण और अन्य कार्य में लगे श्रमिकों से बोर्ड के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। रजिस्ट्रेशन इसमें ऐसा है, यहाँ पे पब्लिक एक्चुअली अलाउ नहीं होता है, सबसे चीज पहला बात। यहाँ में हर कोई मतलब
पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, आग, दुर्घटना सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन द्वारा अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड मिशन के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ कम्युनिटी वॉलंटियर्स की सहभागिता सुनिश्चित करना है। पापुमपारे जिले के दोईमुख और ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में NDRF के अधिकारी और जवान कम्युनिटी वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दे रहे हैं ताकि वे राहत और बचाव कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।